Okay. Am I audible? ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आंसर करो इसका। अगर पता है तो। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज? कांच से बना हुआ ब्रिज यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहाँ पे किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे होता है भाई? ये होता है कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। ओके। ये पर्टिकुलरली विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास है। ये एग्जाम में आने के चांसेस काफी हैं। ठीक है, कन्याकुमारी जो कि भारत का लास्ट एंड भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये वहां पे आपको मिलेगा। एम के स्टालिन ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। हु हैज टेकन द चार्ज एज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए आएगा कि एयरफोर्स के चीफ कौन से हैं। ठीक है। एयरफोर्स का चीफ एयरफोर्स का चीफ कौन है? तो यह है अमरप्रीत सिंह। ये याद रखना। हालांकि जो इसका आंसर है वो है आपका एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। चलो, वेयर डिड ब्लिंकिट फर्स्ट लॉन्च इट्स 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस? 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस ब्लिंकिट ने ये कहाँ पे स्टार्ट करी है? ये है आपका गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति, टोमिको इतुका। ठीक है। यह है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इसकी मृत्यु हो गई 116 साल की उम्र में। तो ये किस देश का रहने वाला था? ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। और जापान के लोग ही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ये भी आप लोग को पता है, जीते हैं। है ना? ऐसे तो कुछ है नहीं, ये आराम से आप कर लेते ये वाला क्वेश्चन, तुक्का लगा के भी कर लेते। ठीक है। ऋषि धवन, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है, कौन से खेल को खेलते हैं ये? ठीक है। ऋषि धवन कौन सा खेल खेलते हैं भाई? डी। बिल्कुल ठीक है भाई। क्रिकेट खेलते थे ये। फर्स्ट क्लास क्रिकेट। विच कंपनी इज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट ड्रोन सिटी? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आपके उसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है।
विच कंपनी इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश? तो ये है आपकी गरुड़ा स्पेस। टाइटन दास गलत। गरुड़ा स्पेस एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश में पहली ड्रोन सिटी बनाने का किया है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो आईएसएस में जाएंगे, एक प्राइवेट मिशन में। तो ये कौन से स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने ये आपके लिए एग्जाम में लिया है। ठीक है, कौन से उससे जाएंगे भाई? प्रशांत कुमार गलत है आपका। ब्लू ओरिजिन तो अमेजन की कंपनी है भाई। स्पेस एक्स की कंपनी के ड्रैगन से जाएंगे, स्पेस एक्स ड्रैगन से। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट भाई, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिलीज बाय रेलवे मिनिस्ट्री, जहां पर आपको मल्टीपल पब्लिक सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी? तो कौन सा है? हाँ अब सही बोला आपने। ठीक है, वो है आपका स्वारेल। ये है आपका स्वारेल। ओके, स्वारेल। कौन है हमारे रेलवे मिनिस्टर अभी? अश्वनी वैष्णव, ठीक है। विच एडिशन ऑफ एक्यूवरिन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई फरवरी 2025 में? एक्यूवरिन। ठीक है, पहले चीज तो एक्यूवरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किससे किसके बीच में होती है? पहली चीज तो याद रखना है, एक्यूवरिन होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, और इसका जो है 13th एडिशन हुआ था। चलो, व्हाट पेनल्टी हैज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इम्पोज ऑन एयर इंडिया फॉर एलिजेडली वायलेटिंग एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन? फरवरी 2025 में इन्होंने सेफ्टी को क्या करा था पर्टिकुलरली? खराब किया था। ये आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लाख रुपए का यहाँ पर पेनल्टी लगाई इन्होंने? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई एयर इंडिया पे। ठीक है, 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ पे होती है? 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डीजीपीज की, और इसको होस्ट कर रहे होते भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। इन्होंने कहाँ पे ये होस्ट किया? सारे राज्यों के डीजीपी के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ। टाइटन दास, बिल्कुल भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया आंसर है। वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम लोग दिसंबर 1 को मनाते हैं। ठीक है, रेड क्रॉस। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2024?
क्या है इसका? टेक द राइट पाथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, जो कौन से वायरस से फैलता है? एड्स कौन से वायरस से फैलता है? वायरस का नाम बताओ। HIV, बहुत बढ़िया। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जैसे हमारे देश में CBI होती है, उसी प्रकार से USA में FBI होती है। ठीक है, तो इसको, इसके नए डायरेक्टर के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है? हाँ, कौन है भाई इसके? अच्छा, तुलसी गबार्ड को क्या बनाया गया? तुलसी गबार्ड को क्या बनाया गया? आंसर तो आपका काश पटेल है। तुलसी गबार्ड को क्या बनाया गया? इन्हें कौन सी पोस्ट दी गई है? नहीं पता? हम्म, भाई उनके नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्टर है ये। ठीक है, तुलसी गबार्ड मिलिट्री ऑफिसर है ये, वहाँ की नेशनल इंटेलिजेंस। जैसे IB है ना भारत में, तो वैसे वहाँ पे इंटेलिजेंस है, तो उसकी ये हेड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच राइड हेलिंग ऐप इन इंडिया हैज स्टार्टेड द कंट्री फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस? शिकारा, बहुत इंपॉर्टेंट है शिकारा। शिकारा होती कहाँ पर है, ये पूछा है आपसे। हाँ, शिकारा होती है डल झील में, डल लेक में, वुलर लेक में। ठीक है, वहां पे होती है शिकारा, जिसे हम बोलते हैं बोट्स, रहने वाली बोट्स। ठीक है, तो ये जो आपकी शिकारा होती है, इसको पहली बार वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में किस, कहाँ पे, किसने लॉन्च किया? JNK में। ठीक है, तो किसने किया था ये? उबर ने। बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस? ये हो चुकी है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये तभी विल आ रखा है।
तो ये कहाँ पे होनी है भाई? तो ये चेन्नई में हो गई है। ठीक है, चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर के बीच में ये हो चुकी है। अच्छा, कौन सी कंट्री ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है बच्चों का जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बताओ। ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। ठीक है, वेयर वॉज द 83rd सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस? ये कहाँ पे हुई? इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ पे होती है भाई? अब रोड मंत्री कौन है भारत में? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? पहली बात तो ये होती है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रायपुर के छत्तीसगढ़ में होती है। और भारत के रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, बिल्कुल। रायपुर के छत्तीसगढ़ में ये होती है, नितिन गडकरी जी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फिलिंग पेटेंट? पेटेंट को फिल करने में इंडिया का रैंक क्या है? पेटेंट को फिल करने में। दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट फिल करने वाले में भारत का रैंक क्या है भाई? 6th है भारत का रैंक। ठीक है, सबसे ज्यादा पेटेंट फिल करता है चाइना, जिसके पास यूएसए। ठीक है, फिर जापान। ओके, वेयर वाज द सेकंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मिलिट्री हेरिटेज कहाँ पे? नई दिल्ली में होती है। और जो भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, इसका इनॉग्रेशन करते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, नवीन राम गुलाम को प्रधानमंत्री बनाया गया है इस कंट्री का? मुझे श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम बताओ, मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम बताओ, एग्जाम में आता है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू। श्रीलंका के कौन है? अनुरा, अनुरा रानातुंगा। ठीक है,
तो नवीन राम गुलाम मॉरिशस के हैं भाई। हु हैज बीन चूजन फॉर द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है और चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। मिथुन चक्रवर्ती, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो छुपाने वाली बात हो। वेयर वॉज द सेकंड इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सेकंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है ये? प्रहलाद जोशी इसको क्या करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं ये। और कहाँ पे करते हैं भाई? नई दिल्ली में। ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली डायरेक्टर जनरल महिला? बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना, ये थोड़ा यहाँ पे आरती सरीन करना। आरती सरीन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है भाई। क्लाउडिया शेनबॉम रिसेंटली इन्होंने कसम खाई है, शपथ ली है, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। कौन से देश की पहली महिला फीमेल प्रेसिडेंट? क्लाउडिया शेनबॉम। क्लाउडिया शेनबॉम, मैक्सिको। चलो अगला क्वेश्चन है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 4.0 इन विच सिटी? कौन सी सिटी में डेफ कनेक्ट 4.0 इनॉग्रेट किया? डेफ कनेक्ट कहाँ पे हुआ इस बार? डिफेंस कनेक्ट नोएडा में हुआ। राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है। इंडिया विल होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ताकि इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको हम ब्लास्ट कर पाए, बोस्टर ब्लो कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस हम लोग छोड़ सके हमारी मीडिया और उसका। और आपको पता ही है भारतीय मीडिया तो सबसे नकली मीडिया है, उसको और दिखाओ दुनिया को। यहाँ तो फिल्म सितारों का ही रहता है, बस फिल्म सितारे क्या करते हैं क्या नहीं करते। बेरोजगारी बेरोजगारी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। काम की बात कर ले भारत का कोई मीडिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगी। गोवा है इसका आंसर। ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, टीवी सोमनाथन, बहुत बढ़िया। विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? कौन से कंट्री में होस्ट किया गया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम?
28वें का आंसर। हाँ हेलो। हम्म, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली ये जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ज्यादातर होती है वहीं पर ही है। ठीक है। हम्म। तो सऊदी अरब, ये होती है वहीं पर ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। हाँ, मियाजाकी प्लांटेशन आप लोगों को पता है। मियाजाकी प्लांटेशन एक छोटे से एरिया में एक बहुत बड़ा वाला क्या होता है, एक तरीके से एक इंटेंस रूप में जंगलों को बढ़ाने के लिए मियाजाकी प्लांटेशन होती है। मियाजाकी एक तरीके से प्लांट का भी, एक फ्रूट्स का भी वो होता है। जैसे मियाजाकी मैंगो ये सब है, बहुत महंगे होते हैं ये सब। ठीक है। तो हिमाओ हियाओ मियाजाकी को मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन बनाया है। 23वां विधि आयोग बोलते हैं। कितने साल के लिए ये चलेगा? और मुझे बताना, इस 23rd लॉ कमीशन के बनाया गया है सितंबर 1 2024 में। कितने साल का टर्म होता है इसका? लॉ कमीशन हो गया। यूपीएससी का आर्टिकल बताना, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बताओ मेरे को, और सीएजी का आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल। ठीक है, ये चार तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल किसको याद है? मैं तो बता ही दूंगा फिर। यूपीएससी 300 312। क्या क्या बोल रहे हो ये सब? 312 तो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन 280, सीएजी 76, एजीआई 148 होता है। सीएजी, एजी होता है 76। यूपीएससी 324, यूपीएससी 315। ठीक है। इलेक्शन कमीशन 312। हम्म। कैसे चलेगा काम?
इलेक्शन कमीशन 324, यूपीएससी 315। ठीक है, बढ़िया। इन अगस्त, ये तो 3 साल का है इनका, ठीक है। अगस्त 2024 में कौन सी सिटी ने 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इसको होस्ट किया? ये हो चुका है अभी तक तो, क्योंकि ये पहले की करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली। रोहन बोपन्ना ने रिटायरमेंट दे दी है टेनिस से, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक। ठीक है। हु विल बी इंडियाज फ्लैग bearer इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक? विल बी बोल रहे हैं, लेकिन ये ओनली यही होगा। कौन थे पेरिस ओलंपिक में इंडिया के ध्वजवाहक समापन समारोह में, क्लोजिंग सेरेमनी में? भाई दो, एक एक जीता इन्होंने ब्रोंज, एक जीता इन्होंने कौन सा मेडल? दोनों टाइम पे इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, ठीक है, मनु भाकर। तो ये थी हमारी क्या, फ्लैग बियरर, क्लोजिंग सेरेमनी में, जो कि अगस्त 11 में हुई थी। मनु भाकर थी भाई। हाँ, पी एस रिजेश ने इसके बाद रिटायरमेंट ले लिया था। हु हैज बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर, द कैंपेन कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी? फिजी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड किसको दिया गया? हम्म। द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। इंडिया होस्ट द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक बिजनेस समिट। ये 2 एग्जाम में आ चुका है अभी तक। बिम्स्टेक की बिजनेस समिट, अभी रिसेंटली बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुई? रिसेंटली, जहाँ पर मोदी जी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करी। ये बिम्स्टेक की बिजनेस समिट कहाँ पे होती है? ये तो नई नई दिल्ली में ही होती है। अभी रिसेंटली बिम्स्टेक वाली कहाँ पे हुई? थाईलैंड में हुई। थाईलैंड की महिला जो है सबसे जवान प्राइम मिनिस्टर है अभी तक की, वहां की। नाम बताओ उनका। शिनावात्रा। ओके। अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड इन जून 2024, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एविएशन मार्केट? भारत का एविएशन मार्केट में कौन सा पोजीशन है? ठीक है, तो ये
थर्ड, फोर्थ नहीं है भाई, थर्ड है। हु अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर विनिंग T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियंस लीग भी जीती। हाँ, सर जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन तीनों ने यहाँ पे क्या दे दिया है, रिटायरमेंट दे दिया है T20 से, वर्ल्ड से, लेकिन आईपीएल खेलेंगे, पैसा कमाना है। हाउ मच प्राइज मनी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द बीसीसीआई फॉर टीम इंडिया फॉर विनिंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? कितना देगा बीसीसीआई पैसा? पैसा के कम मिल रहा है जो और दे रहे हो। ठीक है। हाँ भाई, अमीर को और अमीर करना होता है ना इस देश में। 125 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू 3D होलोग्राफिक बैंक नोट? पहला 3D होलोग्राफिक बैंक नोट। ठीक है, 3D होलोग्राफिक बैंक नोट बनाने वाला जापान। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज दैट स्टार्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड थाईलैंड? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफी हैं। ठीक है भाई, मैत्री नहीं है, मैत्री थोड़ी ना होती है भारत के साथ में। सॉरी, मैत्री है। शक्ति किसके साथ में होती है? युद्ध अभ्यास हम करते हैं अमेरिका के साथ में। ठीक है। और टिम्बैक्स तो है थाईलैंड इंडिया मैरीटाइम बैलिस्टिक एक्सरसाइज। ठीक है, ये आर्मी के बीच में नहीं होती, नेवी के बीच में होती है। ठीक है। शक्ति किसके बीच में होती है? हरिमऊ शक्ति होती है किसके बीच में? ठीक है, तो मैत्री बिल्कुल ठीक है आपका। मित्र शक्ति कि, किसके साथ होती है वो बता देना। विच कंट्री डज ब्राइडन कार्स हु हैज बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट 3 महीने के लिए? कौन सी कंट्री के हैं ये? ठीक है, इंग्लैंड। बहुत बढ़िया। हु अनवील्ड हिज लेटेस्ट आर्ट कलेक्शन टाइटल द गोल्डन कृष्णा? इनकी आर्ट कलेक्शन है ये गोल्डन कृष्णा। कृष्ण कन्हाई। ओके। विच इंडियन स्टेट हैज इंट्रोड्यूस एआई लर्निंग इन द आईसीटी टेक्स्ट बुक? इनकी अपनी खुद की टेक्स्ट बुक है जो क्लास 7 की, उसमें इन्होंने एआई लर्निंग के ऊपर क्या किया है बेसिकली, एक
क्या डाला है? चैप्टर डाला है। कौन कर सकता है ऐसा अच्छा काम भारत में? एक ही राज्य है केरल जो पढ़ाई पे फोकस करेगा, बाकी को तो हिंदू मुस्लिम करना है बस। ठीक है, केरला। विच कंपनी हैज इसरो कोलैबोरेटेड विद टू मैन्युफैक्चर अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, विप्रो के साथ में 3D इंजन बनाने का हमने करार किया है। सेंटर हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबरिंग सीरीज, जो कि आपके किस चीज के लिए आएगी? एड वेड के लिए जो आती है। ओके। जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉल्स होंगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये क्या है। कौन सी सीरीज लॉन्च करी है इन्होंने? ठीक है, 160 वाली। बहुत बढ़िया। हु हैज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, मीना शरंदा। अप्रैल 1 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन होता है, तो ये इसका 90th था। ठीक है, 48। देखो, अप्रैल 2024 में इंडिया ने एग्री किया है कि वो इस देश में रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए संस्कृत को प्रमोट करेगा। बताओ। ठीक है, नेपाल। बहुत बढ़िया। बांग्लादेश में हो नहीं सकता, मॉरिशस में हो नहीं सकता, श्रीलंका में हो नहीं सकता। वैसे भी आप कर सकते थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डोर्नियर 228 प्लान गुयना को दिए। कितने डिलीवर किए उन्होंने गुयना को? हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल थाईलैंड को, फिलीपींस को। ठीक है। और अर्मेनिया को हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम, ये भी एग्जाम के लिए याद रखना। और हमारा डोर्नियर प्लेन जो है वो 2 प्लेन दिए उनको। लास्ट क्वेश्चन है, इसरो विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया ने अपना पहला प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व
कितने साल तक बना लेगा? प्राइवेटली मैनेज होगा ये, सरकारी नहीं होगा मतलब। ठीक है, सी है इसका, 29-30 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको ऐड किया। ठीक है, समझ में आया? बाकी ऐसा हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैं इसे ले आया। ठीक है, कल आई थिंक किसकी क्लास है? रीजनिंग या क्वांट्स में से एक की क्लास होगी। ओके, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट पूरे अटेम्प्ट करो। ठीक है, और डेली क्लास अटेंड करनी है, बस यही है मेरी तरफ से। हाँ, रीजनिंग की है, तो कल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, सीपीएसआई के अच्छे लेवल के। पता नहीं, आ जाएगा अब, देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का तो बोला है, 72 घंटे पहले बोला था, 72 घंटे पहले मिलेगा एडमिट कार्ड। और सीबीएसई का आई थिंक एक हफ्ते पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा। रिजल्ट में नाम खोजो, वो ज़्यादा जरूरी है। एडमिट कार्ड तो कौन रोक लेगा? ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद। हाँ बोलो।